इजराइल पर हमास ने किए हैं भीषण हमले। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किया गया है। और एक और अपडेट आपको दे दें, आईडीएफ के काफिले पर हमास का गुरिल्ला अटैक। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमला। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, तो आईडीएफ के भी ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन। और इस बीच इजराइल का गाजा में भीषण हमला हुआ है। हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना। आईडीएफ का दावा है कि हमले में मारे गए कई हमास लड़ाके। अगली वॉर ब्रेकिंग, फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात। गाजा जंग पर नेतन्याहू के सामने ट्रंप का दावा, मैंने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया, ये कहा ट्रंप ने। मैं चुनाव हारा तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग तय। और ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात मिडिल ईस्ट में क्या विनाश लेकर आएगी? आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हैं और इस बीच मैं अगर हार गया इन चुनावों में तो दुनिया मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग देखेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है मिडिल ईस्ट के जरिए। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई है। और ट्रंप ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। 2020 में मेरी जीत होती तो हमास का हमला नहीं होता, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। खास बात है क्या है, ट्रंप ने इशारे में बाइडेन, कमला हैरिस पर निशाना साधा, इंडिकेट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को चलाने वाले लोग सक्षम नहीं है, अक्षम है। जी हाँ, तो सुमित के पास चलते हैं और सुमित हमें और डिटेल में बताएंगे। सुमित, ये जो गठजोड़ बन रहा है कि नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, फिर उसके बाद वो, और अब अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, अमेरिका भी इस अभी कंफ्यूजन वाले स्टेट पे है कि कोई बहुत डिसाइसिव फैसला नहीं ले लेगा। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? ट्रंप एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं इसके जरिए कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा अगर मैं हार गया तो। देखिए, बिल्कुल ट्रंप अपनी बात को जाहिर करने के लिए, अपने दावों को मजबूत करने के लिए ऐसी बातें जरूर कहेंगे। लेकिन आप हमेशा समझिए कि अगर सरकार बदले या कोई सरकार आए, अमेरिका की जो या पेंटागन की जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पे इजराइल को लेकर या मिडिल ईस्ट को लेकर, वो कोई स्मॉल पॉलिसीज नहीं होती, वो लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज होती है। लंबे समय तक उन पॉलिसीज पे काम किया जाता है और वो कभी बदलती नहीं है। आप उनके स्ट्रेटेजिक उसको देखें तो उन पॉलिसीज के अंदर बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? इजराइल के लिए जब 7 अक्टूबर की बात की जाए तो अब 7 अक्टूबर को उनके लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे क्लोज खतरा था हमास, जो 10 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब इन सभी प्रॉक्सीज में सबसे मजबूत जो खतरा उनके लिए बन गया है वो बन गया है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला इसलिए क्योंकि ईरान अगर सामने नहीं भी आया तो हिजबुल्ला को ही सबसे ज्यादा आगे करेगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत इस समय हिजबुल्ला है। तो निश्चित तौर पर अगर हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन चलाने हैं, अगर हूती के खिलाफ ऑपरेशन चलाने हैं, तो अमेरिका का सपोर्ट और ज्यादा चाहिए होगा, एक कदम और आगे चाहिए होगा, क्योंकि अब इजराइल की जरूरतें बढ़ रही हैं। इजराइल 10 महीने से ज्यादा वॉर सीन में है और अभी लंबे समय तक अगर उसे ऐसे प्रॉक्सी से लड़ना है तो निश्चित तौर पर उसको से ज्यादा एक बड़ी लड़ाई के पहले ही इजराइल एक लंबी जंग तो लड़ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसका प्रभाव भी आगे हो सकता है अगर ये युद्ध और बढ़ा तो।